देखो बेटे, आप लोगों को अभी मैं बताने जा रहा हूँ टीट फॉर टैट। क्या? टीट फॉर टैट। क्या बताने जा रहा हूँ? टीट फॉर टैट। इसका मतलब होता है हिंदी में जैसे को तैसा। जैसे को तैसा। या इसको संस्कृत में अगर हम बात कर ले तो कंटकनयु कंटकम। कंटकनयु कंटकम इसको संस्कृत में कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं टीट फॉर टैट और हिंदी में बोलते हैं जैसे को तैसा। एक बहुत अच्छी सी कहानी जाती है आपके लिए कि दो मित्र थे। एक सेठ जी थे। सेठ जी समझ रहे हैं, बहुत धनवान व्यक्ति, और एक व्यापारी बिजनेसमैन। ठीक है। तो व्यापारी भाई की जो स्थिति थी, जो व्यवसाय थी, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी और उनकी व्यापार में घाटा होने के चलते धीरे धीरे स्थिति नाजुक हो गई। इतना हद तक स्थिति नाजुक हो गई कि उनको अब बाहर जाने की बात सोचनी पड़ गई। अब व्यापारी भाई के पास एक बहुत बढ़िया सा लोहे का तराजू, क्या था? लोहे का तराजू, बड़ा मजबूत। उन्होंने सोचा कि चलो मैं अब चलता हूँ बाहर प्रदेश से, कमा कर बहुत सारी धन संपत्ति लेकर आऊंगा और फिर अपना बिजनेस, फिर अपना व्यवसाय व्यापार शुरू करूंगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने लोहे की तराजू को बेटा लेकर गए सेठ जी, उनके जो दोस्त थे, उनके घर, और जाकर कहे कि देखो दोस्त, ऐसा है कि मेरे पास यह अंतिम, यही लास्ट निशानी है, लोहे की तराजू, धन संपत्ति है नहीं, अब जा रहा हूं मैं बाहर क्या करने, धन कमाने। वापस आऊंगा तो यह तराजू तुम्हारे पास मैं धरोहर के रूप में रख रहा हूं। किसके रूप में? मतलब इसको रखो तुम और मैं आऊंगा तो मुझे दे देना। ठीक है। इस तरह से उन्होंने कहा कि यह तराजू अपने पास रख लो। तराजू जब सेठ जी देखे तो बड़ा उनको बढ़िया लगा। उनका नियत गड़बड़ा गया। वो सोचे कि चलो इसी बहाने जो है यह तराजू मेरे हाथ लग जाए। तराजू को लिए और कहे कि हाँ दोस्त, कोई बात नहीं, जाओ कमा कर आना, ये तराजू मेरे पास तुम्हारी संपत्ति जो है धरोहर के रूप में रहेगा। और इस तरह से बेटा वो चले गए व्यापारी कहाँ? काम करने के लिए प्रदेश। कुछ दिनों के बाद प्रदेश से पूरा पैसा कमाकर, धन संपत्ति कमाकर क्या हुए? वापस आए। उनको इस बात की याद थी कि चलना है हमें किसके पास? अपने सेठ दोस्त के पास, वह तराजू लाने। जब गए तो ये सेठ जी जब अपने दोस्त को देखे, सोचे कि भाई ये तराजू मांगेगा अब, तो उन्होंने अपने मन में क्या किया, एक आइडिया सेट कर लिया। गपशप हुआ, बातचीत, कुशल क्षेम हुआ। उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, व्यापारी जो थे उसके दोस्त, अपने दोस्त सेठ जी से कहे कि यार अब हो गया नाश्ता पानी, खाना पीना हो गया, अब चलते हैं, एक काम करो मेरा तराजू मुझे दे दो। उसने कहा अरे यार क्या बताऊं तुम्हारा तराजू, बड़ा अफसोस है मुझे इस बात का कि तुम्हारे तराजू की हिफाजत मैं नहीं कर सका। इसने पूछा कि क्या हुआ? व्यापारी ने पूछा कि क्या हुआ मेरे तराजू के साथ? तो उसने बोला कि भाई क्या करें, तुम्हारे तराजू को चूहे जो है ना कुतर कुतर कर खा गए। कैसे खा गए? कुतर कुतर के खा गए। व्यापारी बात को समझ गया। व्यापारी ने सोचा कि मेरे दोस्त का नियत जो है गड़बड़ा गया है, इसके नियत में खोट है, तराजू मुझे देना नहीं चाहता है। व्यापारी ने कहा कि कोई बात नहीं यार, होता है ऐसे, छोटी छोटी बातों के लिए दिल छोटा नहीं करना है। एक काम करते हैं, हारे थाके हैं हम भी, आज तुम्हारे घर रह लेते हैं, कल चले जाएंगे। सेठ जी सोचे कि काम बन गया। कुछ देर के बाद, अब गर्मी के दिन थे, दोपहर हुई, तो व्यापारी भाई ने कहा कि एक काम करते हैं यार, बड़ा आज मैंने बहुत गर्मी महसूस हो रही है, थोड़ा नदी में स्नान करने जाने का मन कर रहा है, मैं चल रहा हूँ, थोड़ा स्नान करके आता हूँ, उसके बाद आज तो रहना ही है तुम्हारे घर। सेठ जी सोचे कि एकदम काम सेट हो गया है, अब तराजू की बातें भूल गया है। बेटे अब इस तरह से नदी स्नान करने जब जाने लगे तो सेठ जी का एक 10 वर्ष का लड़का बगल में खेल रहा था। वो कहे कि बेटे एक काम करो, मेरे साथ चलो तुम भी, जब मैं नदी में स्नान करने के लिए जाऊंगा तो मेरे कपड़े वगैरह जो है थोड़ा सा तुम हिफाजत करते रहना, देखते रहना नदी के किनारे बैठकर, मैं स्नान करके आऊंगा, साथ में फिर चले आएंगे। सेठ जी ने इस बात को जब सुना तो बड़े खुश हुए। वो कहे कि हाँ हाँ बेटे जाओ, अंकल जी के साथ चले जाओ। अब ये उस सेठ जी के बेटे को लेकर व्यापारी भाई कहाँ चल दिए? नदी में स्नान करने के लिए। देखिए कितना मजा आएगा।
उधर से कुछ देर के बाद स्नान वगैरह करने के बाद ये आराम से जब निकले तो उस बच्चे को जो है एक पहाड़ की गुफा में ले जाकर बंद कर दिए। सेठ जी के लड़का को, व्यापारी भाई, और बड़ा सा एक पत्थर लाए जो बच्चा से नहीं उठ सकता है, किसी तरह से लाए और उसे गुफा के मुंह को बंद कर दिए और एकदम मुंह लटकाए हुए, रुआसा मन किए हुए आ गए अकेले। सेठ जी देखे कि मेरा यरवा एकदम जो है अकेले अकेले आ गए। भाई क्या हुआ? पूछे कि मेरा बेटा कहाँ है? वो कहे कि क्या बताए यार। व्यापारी भाई कह रहे क्या बताए यार, अभी एक के डुबुकिया लगाए थे नदी में, अभी मात्र एक डुबुकिया लगाए थे। जैसे बाहर आए ना, देखे कि एक छोटी सी चिड़िया उड़ते हुए आई और तुम्हारे 10 वर्ष के बेटे को चोंच में पकड़ी और फुर्र से लेकर उड़ गई। मैं चिल्लाते रहा, एकदम छाती पीटते रहा कि अरे वो मेरे सेठ, मेरे दोस्त का बेटा है, छोड़ दो उसको, मुझे जवाब देना पड़ेगा। मेरी एक न सुनी वो और तुम्हारे बेटे को लेकर फुर्र से उड़ गई। बेटा इस बात को जब सेठ जी सुने तो एकदम लाल पीला हो गए, क्रोधित हो गए, कहे बैठ, झूठ बोलता है। 10 वर्ष के बेटा को, लड़का को भला छोटी सी चिड़िया लेकर वो भी फुर्र से उड़ जाएगी। ये कहा कि यार यकीन करो, एकदम सही बोल रहे हैं, हम झूठ क्यों बोलेंगे, दोस्त हो मेरे। अब सेठ जी को क्रोध आया, तू मैं हुई दोनों दोस्तों में, और इस फरियाद को लेकर चले गए राज दरबार में, राजा के पास। राजा सारी बात सुने और सिपाहियों को भेजकर व्यापारी को बुलावा भेजा गया। सिपाही लोग पकड़ के लाए राज दरबार में। अब राजा जो है कहे कि बताओ क्या बात है। सेठ जी ने अपना पक्ष रखा। सेठ जी ने कहा कि महाराज इसका कहना है कि मेरे 10 वर्षीय बेटे को एक छोटी सी चिड़िया आई, चोंच में दबाई और फुर्र से लेकर उड़ गई। बताइए महाराज ऐसा होता है क्या? राजा ने इस बात को सुना तो अब व्यापारी से पूछे कि क्यों जी, क्यों झूठ बोल रहे हो, ऐसा होता है भला? व्यापारी भाई ने कहा कि महाराज बिल्कुल होता है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। अगर लोहे की तराजू को चूहे कुतर कुतर कर खा सकते हैं तो 10 वर्षीय बालक को चिड़िया फुर्र से लेकर क्यों नहीं उड़ सकती है? व्यापारी भाई की बात को सुनकर राजा चकरा गए। पूछे कि बोलो, खुलकर बात बताओ, क्या बात है? व्यापारी भाई ने सारी घटना बताया। तब जो है सेठ जी से पूछा गया। राजा ने कहा कि देखो इसका तराजू कहाँ रखे हो, जल्दी से लाकर दे दो, और देखो व्यापारी तुम जाकर इसके बेटे को लाकर इसको दे दो। अब दोनों दोस्त दोनों तरफ गए और व्यापारी के तराजू को लेकर सेठ जी और सेठ जी के बेटे को लेकर वह व्यापारी आए, आदान प्रदान किए और दोनों फिर एक दूसरे को वहीं से ताकते झांकते कि देख लेम तो देख लेम ना करते हुए वो लोग क्या हो गए, एक दूसरे से विदा हुए। इस तरह से जो है आप लोगों ने ये टीट फॉर टैट देखा।